सेक्स, SEX। किसी ना किसी को तो इनिशिएट लेना होगा। गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहूँगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। जो अभी तक जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं इंट्रो दे देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम अंतरिक्ष पराशर है एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। देख सकते हो आप व्यू। एंड बेसिकली मेरा व्लॉगिंग का चैनल है। आई डू अपलोड कंटेंट अबाउट फिटनेस का कंटेंट होता है मेरा। और एक प्यारी सी बाइक भी ओन करी है मैंने, होंडा CB350 RS। तो वो भी मैं राइड करता रहता हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है फ़िलहाल तक मेरा। तो इन सब चीज़ों से हटकर अपने वीडियो पर आते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, दैट विल बी पॉर्न। यस, एक टाइम था 9-10 क्लास के टाइम में, जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आना होता था, साइंस की बुक में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता था, तो उसमें हम पढ़ते होते थे सेक्स, SEX। तो भाई सारे चौंक जाते थे कि व्हाट इज़ दिस। मतलब सबको पता तो होता था, बट सभी ऐसे रिएक्ट करते थे कि व्हाट इज़ दिस वर्ड। एंड सभी फैसिनेट हो जाते थे, ये एक दूसरे से बात करते थे लाइक तुझे पता है ये कैसे होता है, क्या होता है। हर एक टीनेजर का ब्रेन जो होता है ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की कि इसमें कैसा होता है, इसमें कैसा होता है। तो अपनी उसी क्यूरियोसिटी को हमारे जो टीनेजर्स हैं वो वेस्ट कर देते हैं एस्केपिज़म के चक्कर में। क्योंकि आजकल आप देखते हो खेलते भी नहीं हैं बच्चे, ना बाहर उतना निकलते हैं, अपना सेल्फ़ आइसोलेशन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सेल्फ़ आइसोलेट हो जाना सभी से गलत नहीं है, बट कुछ टाइम के लिए येस, इफ़ यू वांट टू ट्राई 2-3 मंथ्स के लिए आप सेल्फ़ आइसोलेशन में रह सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपनी कमियां देख सकते हो और अपने देख सकते हो कि आप किन चीज़ों में आप अच्छे हो, तो उन्हीं को आप और ग्रो कर सकते हो। टॉपिक को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेल्फ़ आइसोलेशन, बिकॉज़ ये खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। बट राइट नाउ वी आर कंसर्निंग अबाउट टीनेजर सेक्सुअल फैंटेसीज़, जो कि डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। और इतने चीपर रेट्स पे हमारे आज के टाइम पे GB डाटा फ्री में मिलता होता है, तो बच्चे तो भाई उल्टी सीधी चीज़ें वॉच करेंगे ही। क्योंकि जो एक टीनेजर का ब्रेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, मैंने अभी भी बोला, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, कि क्यूरियस होता है, उन्हें नई नई चीज़ों को जानना होता है। तो अगर सेक्स एजुकेशन जैसी चीज़ हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट नहीं होगी अच्छे से, तब तक हमारा यूथ बिल्कुल डिस्ट्रॉयड ही रहने वाला है अपने गोल से, और वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता है अगर वो इन चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है। मैंने छोटे छोटे नोट्स भी लिख के रखे हैं, सो दैट मैं जैसे सर्वेज़ वगैरह जो कंडक्ट हुए वो मैंने रिटर्न में लिखा हुआ है, फैक्ट सारे, ताकि मैं जो इस वीडियो में बात करूं वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिले। द प्रॉब्लम इज़ वाई आवर टीनेजर्स आर लैकिंग नाउअडेज, क्योंकि उन्हें रिलायबल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कहीं भी अवेलेबल। सब अपनी गुस्से मार देते हैं, भाई कर लो, जितना मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी करो, तुम्हारी लाइफ है। ऐसे नहीं चलता होता है भाई, ऐसे चलता होता तो फिर तो कोई भी कुछ भी कर रहा होता। एंड दैट इज़ नॉट द पॉइंट। इफ़ यू वांट टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, अपने पाथ पे आप टिके रहना चाहते हो, आप लंबी गेम, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, इसके बारे में भी अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना चाहते हो तो वो भाई उस पाथ को फॉलो करने से मिलेगा, ना कि इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होके और गलत चीज़ों में पड़ के, लाइक ड्रग्स, अल्कोहल एंड पॉर्न एडिक्शन इज़ वन ऑफ द मेजर इशू। बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है जिसके बारे में आज कोई भी बात नहीं कर रहा है। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक बहुत ज़्यादा टाइम से, बट मैं सोच रहा था डालूँ कब डालूँ, लोग क्या बोलेंगे, बट वही बात है ना, अगर लोगों को इतना सोचोगे तो फिर तो निकल गई चीज़ें। तो जो मैं देख रहा था, जो मैं फील कर रहा था व्हेन आई वाज एडल्ट, व्हेन आई वाज इन टीनेज, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी होती थी, मेरे भी फ्रेंड्स होते थे, सभी के होते होंगे, आप भी रिलेट कर पाओगे अब इस चीज़ से। लाइक फ्रेंड्स बोलते हैं तूने तो भाई इतनी बार हिलाया है, मैंने तो इतनी बार हिलाया है, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात। शेखी मार देते हैं ना कि हाँ भाई मैं तो इतनी बार मैस्टरबेट कर लेता हूँ, तू तो 1 बार 2 बार में ही ख़त्म हो जाता है। आई कैन मैस्टरबेट 7 टाइम्स अ डे, 6 टाइम्स अ डे। सो ये सब शेखियाँ मारनी ना भाई, कूल बनना, ये सब चुतियापा है, इसको छोड़ दो। मैं आज ही कह रहा हूँ भाई, एक मैच्योर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। इंडल्जमेंट होती कैसे है? क्योंकि भाई डोपामिन रिलीज़ होता है ब्रेन से, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल ऐसा इफेक्ट देता है, बिल्कुल हैप्पी और रिलैक्स मूड में चले जाओगे। जैसे आप मैस्टरबेट करते हो, एकदम से डोपामिन रिलीज़ करते हो, इंजॉयबल स्टेट में चले जाते हो, ठीक, और आप सब कुछ अपना भूल जाते हो इसी चक्कर में, अपना पाथ भूल जाते हो, अपने फोकस लूज़ कर देते हो जिस जगह पर आपको जाना होता है।
तो वो भी अभी बात करेंगे कि हाउ यू कैन डाइवर्ट योर माइंड, कि आप अच्छी चीज़ों में अपना इन्वेस्ट करो। तो फर्स्ट आई वांट टू क्लियर कि वाई पॉर्न इज़ engaging this much, why? So the answer is because the youth is vela. यूथ बिल्कुल वेला है भाई। हमारे टाइम में ना, हम जब बच्चे होते थे, टीन एज में होते थे, हम दिन दिन भर बाहर खेलते होते थे भाई। हम प्लेग्राउंड में दिखते होते थे, हमारी चीखें सुनती होती थी हमारे माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को। बट अब आज के टाइम में, इवन मेरी कॉलोनी में, जैसे मैं होम टाउन में हूँ आजकल, तो मुझे कोई बच्चा नहीं दिखता होता है भाई। हमने इतना क्रिकेट खेला है, इतना बैडमिंटन, इतना वॉली, कबड्डी, कुश्ती, एवरीथिंग वी हैव प्लेड ब्रो। कंचा भी खेली हुई है हमने। तो वो होता है एक अच्छा लाइफ स्पेंड करना। ये नहीं कि आप अपने एक रूम में घुसे रहो और बस दिन भर आप बिंज वॉच कर रहे हो, फ़ोन वॉच कर रहे हो, और या तो गलत चीज़ें वॉच कर रहे हो, अडल्ट कंटेंट देख रहे हो। द थिंग इज़ वेरी चीपर रेट्स अवेलेबल। जैसे हमारे डाटा बहुत ही सस्ता है इंडिया में, उसी की देन है जियो की, कि हर एक बच्चे के पास फ़ोन भी आ ही जाता है आजकल, और वो उसका मिसयूज़ भी इन चीज़ों में करता है। आई डोंट नो वाई पेरेंट्स आर नॉट वॉचिंग देयर चिल्ड्रन, कि वो कर क्या रहे हैं। दे मस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स, क्योंकि इसका जो एट द एंड इफ़ेक्ट पड़ता है ना भाई, पॉर्न जैसी चीज़ का, इसको देखने का, इसका एडिक्शन का, वो एट द एंड पड़ता है आपके मेंटल इफ़ेक्ट पे। मेंटल हेल्थ की ना एक हो जाती है महावैन, सब कुछ एक हो जाता है, ठीक है। तो मेंटली अगर आपको स्ट्रांग रहना है, उसके लिए आपको अपनी और चीज़ें इंडल्ज करनी होगी लाइफ में, जो कि मेरा पॉइंट आने वाला है कि हाउ टू डाइवर्ट फ्रॉम दीज एडल्ट कंटेंट्स, एंड ऐसी सोच से आप कैसे डाइवर्ट कर सकते हो खुद को। तो एक ही फंडा है भाई, अपने आप को इंडल्ज करो अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में। ट्राई टू बी एन ऑलराउंडर ना भाई। क्या तुम मैन नहीं हो, मर्द नहीं हो भाई। मर्द वो होता है जिसको बोल दिया जाए ना कि अच्छा ये करके दिखा, वो भी करके दिखाए, और उससे भी अच्छा करके दिखाए। तो ऐसी पर्सनैलिटी यू नीड टू मेक, ना कि एक फ़ोन में घुसे रहो, अपना एडल्ट कंटेंट वॉच कर रहे हो और दिमाग की दही कर दी हुई है, कुछ पता नहीं है गोल्स का, कुछ पता नहीं है फोकस कहाँ जा रहा है, अपना पाथ डिस्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है पूरा। तो समझ जाओ, अभी भी टाइम है। मैं बोल रहा हूँ आपको एज अ बड़ा भाई, और कुछ बड़े भी होंगे मुझसे जो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये बहुत ज़रूरी है टाइम से समझ जाना कि पॉर्न एडिक्शन इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो कोई भी देख रहा हो जो अभी भी इस प्रॉब्लम, तो वो प्लीज़ इस चीज़ से हट जाए, और हटने का तरीका यही है, इंडल्ज योर सेल्फ इनटू गुड थिंग्स, गुड एक्टिविटीज़, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ अपनाओ लाइफ में। प्ले क्रिकेट, प्ले वॉलीबॉल, प्ले बैडमिंटन, प्ले कबड्डी, कुछ और कर लो, स्विमिंग कर लो। मैं अपना बताऊं, आई डू फिटनेस, मैं जिमिंग करता हूं, और मेरा गिटार में भी इंटरेस्ट है, मैं गिटार भी प्ले कर लेता हूं, बाइक भी राइड करता हूं, बाइक लेके चले जाता हूं, घूमने का भी मन नहीं लगता है। वेला जितना आप अपने दिमाग को रखोगे ना, जितना ये दिमाग वेला रहेगा ना, खाली रहेगा, उतना ये शैतान का घर है भाई, याद रखना, ठीक है। सारे मुझे पता है 16, 17, 18 साल के बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आई वॉन्ट कि तुम लोग ये समझो, अपना जो आपको लाइफ एक दी हुई है ऊपर वाले ने, उसका एक पर्पज़ है। ये नहीं कि आप अपने आप को वेस्ट कर दो, अपना सीमन भी वेस्ट कर दो, और उसको बचाओ भी नहीं, और अपनी लाइफ भी वेस्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, ब्रेन बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर आपने अपनी पॉर्न की एडिक्शन या एडल्ट कंटेंट वॉचिंग की एडिक्शन को हटाया नहीं, क्योंकि इससे मेंटली बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, एंड यू नीड टू गेट सॉर्ट विद दिस एज सून एज पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, अभी सर्वे हुआ था 2023 का, उसमें फर्स्ट ईयर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं ना भाई, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में जो मेल्स हैं, 91% मेल्स ऐसे हैं जो अभी पॉर्न देखते हैं, ठीक है, एंड 63 to 65% फीमेल्स ऐसी हैं जो पॉर्न या ऐसा कंटेंट वॉच करती हैं। तो देख लो आप, हमारा यूथ किस तरफ जा रहा है भाई। कहाँ उनको अपने गोल्स पे फोकस रहना चाहिए था, कहाँ हमारे पुराने लोग, दादा दादी एंड उनसे पुरानी जनरेशन्स बिल्कुल हार्ड वर्क करना जानते थे और करते थे, और उसी से उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी चलती थी। बट आज का टाइम बहुत ही भाई, पता नहीं, वही बोलते हैं ना कि कलयुग का टाइम आ गया है, तो आ चुका है भाई। बट इस टाइम पे जो बच गया, संभल के रह गया, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाला है। लिख के ले लो आज का ये डेट, आज का ये दिन, कि वो बहुत कुछ अचीव करेगा। और जो इसी चीज़ में फंसा रह गया, इन द एडिक्शन ऑफ पॉर्न, अल्कोहल, ड्रग्स, तो वो भाई फंसा रह जाएगा इसी जंजाल में, ट्रैप में, रैट रेस में दौड़ता रह जाएगा, और एक दिन ऐसे ही जाके मर जाएगा। उसका कोई मोटिव नहीं होता है ऐसे इंसान का लाइफ में। तो इट्स ऑन यू, डिसाइड कर लो आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो मोटिवेशन के साथ चलता है, जो अपनी लाइफ को पर्पसफुल तरीके से देखता है, या आप अपने आप को ऐसा इंसान बनाना चाहते हो जो बिल्कुल बस डिस्ट्रैक्ट होके ख़त्म होने पर ध्यान दे रहा है अपनी लाइफ को, जिसको कोई मतलब ही नहीं है भाई कि व्हाट इज़ लाइफ।
वो बस सपनों की दुनिया, ख्याली पुलाव की दुनिया में जी रहा है। एक और पॉइंट है, मैं बताता हूँ आपको। एडल्ट्स, आज के जो एडल्ट्स हैं वो भाई फैंटेसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस होती हैं, ठीक है, सेक्सुअलाइज कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ एनिमे लाइक कार्टून एंड हर कुछ भाई, कुछ भी रिलेशनशिप्स की माँ बहन एक कर दी है आजकल इस पॉर्न के चक्कर में। ये स्टेप वाले वर्ड तुमने भी बहुत सुने होंगे, देखे होंगे, ठीक है, मैं इसमें घुसूंगा नहीं ज़्यादा। बट एक अच्छी मेंटलिटी वाला इंसान बन के सोचो कि एक बारी के लिए ये रिलेशनशिप्स के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं जो ये चीज़ें चली हुई हैं, आप फेमस हो रही हैं, और जो आज के यूथ एक दूसरे को कूल बनने के लिए बोल भी देता होता है। आई डोंट थिंक सो ये उतनी कूल है जितनी दिखती होती है। इंडिया का जो कल्चर है वो भाई रिलेशनशिप्स पर ही टिका होता है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप्स में ऐसे धोखे देने लग जाओगे इन चीज़ों को देखकर, इन चीज़ों से ऐसा इन्फ्लुएंस होके, तो फिर तो भट्टा प्रेट हो गया, फिर तो हो गया भाई लाइफ। बंदे बोलते हैं कि भाई पॉर्न इसलिए हम देख लेते हैं बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्स एजुकेशन। हमें कोई भी सेक्स एजुकेशन के बारे में बता नहीं रहा होता है तो हम पॉर्न देख लेते हैं जाकर, ऐसा भी कुछ बंदों का बोलना होता है, ठीक है। तो भाई मेरा ये मानना है, मेरा ये बोलना है, मैं बता रहा हूँ आपको, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल फॉर्म ऑफ सेक्स एजुकेशन। सबसे गंदी फॉर्म है ये सेक्स एजुकेशन को दिमाग में बिठाने की, सेक्स एजुकेशन गेन करने की, कि पॉर्न देख लो, पॉर्न वॉच कर लो और आपको सेक्स एजुकेशन मिल जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता है, रियलिटी कुछ और है। आप पॉर्न देख देख के अपने ब्रेन को आदत डाल देते हो कि वो अराउज हो, किसी दूसरे को देख के, किसी दूसरे लोगों को कुछ भी फिजिकली इंटीमेसी करते हुए आप देख रहे हो तो अराउज हो रहे हो। और रियलिटी बहुत ही डिफरेंट हो जाती है जब आप रियलिटी में 1-on-1 सामने आते हो पर्सन के इन रियल लाइफ, तब आप फील करो आई वाज अज्यूमिंग इन माई दिमाग के ख्याली पुलाव में कि हाँ ऐसा होगा, दूसरों को देख के मैं अराउज हो जाता हूँ, रियल लाइफ में भी मुझे कुछ नहीं होगा। तो भाई वहाँ पे वो फिर डिससेटिस्फैक्शन, रिलेशनशिप डिससेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ें आती हैं। और ये टॉपिक भी बहुत ही बड़ा है, रिलेशनशिप डिससेटिस्फैक्शन। ये जो टॉपिक है ये क्यों इतना ग्रो कर रहा है? पॉर्न, एडल्ट कंटेंट, सेक्स इज़ द रीज़न कि लोगों में अपनी रिलेशनशिप्स में सेटिस्फैक्शन नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे हैं। वो इसीलिए ऐसा कंटेंट वॉच कर रहे हैं, वो बेले हैं दिमाग से, उनके पास कुछ काम नहीं है करने को, इसीलिए वो ऐसा कंटेंट वॉच कर रहे हैं। आई डोंट नो वेयर इज़ दिस यूथ गोइंग ऑन, जेन जी के समझ जाओ भाई, जो मैं तुमको बोलना चाह रहा हूँ समझ जाओ टाइमली, अभी तुम्हारे पास टाइम है। व्हेन आई वाज इन माय टीनेज मुझे ये कोई समझाने वाला नहीं था, एंड मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि समझ जाओ भाई, जितना जल्दी हो सकता है आप समझ जाओ इस बात को, क्योंकि इस चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ आपको हार्म नहीं करेगी या आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डालेगी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये आपके ब्रेन के साथ खेल जाती है भाई, ब्रेन को ही बिल्कुल ख़त्म कर देती है। व्हाट वी आर डूइंग थ्रू वॉचिंग पॉर्न, वी आर लूजिंग आवर टेस्टोस्टेरोन। भाई टेस्टोस्टेरोन ना जो मेल होता है, मेल का हार्मोन है, और ये वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी बनाता है, आपकी हाइट इंक्रीज़ करता है, आपके फेशियल हेयर, आपकी वॉइस में डेप्थ होगी कि नहीं होगी, ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल का हार्मोन है। अगर आप इसी को वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तब चाहे आप कितना मर्जी जो मर्जी मुंह पे थोप लो, आपके मुंह पे ग्लो नहीं आने वाला है, बिकॉज आप अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेंथ है भाई, वीर्य, वज्र बोलते हैं वीर्य को, ठीक है, सीमन को आपको आसान सी भाषा में समझाऊँ तो वज्र क्या होता है? स्ट्रेंथ भाई, स्ट्रेंथ। तो एक मेल का जो स्ट्रेंथ है वो उसके वीर्य, सीमन में, अगर आप उसी को वेस्ट कर दे रहे हो तो आप काहे के मेल, आप में बचा ही क्या भाई? आप में तो सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर आप बिल्कुल लो फील करोगे, तभी तो आप नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स में इंडल्ज हो जाते हो, और तभी वहीं से सेक्सुअल वायलेंस भी क्रिएट होता है। और जो बात मैंने अभी कही, रिलेशनशिप डिससेटिस्फैक्शन, वो भी यहीं से क्रिएट होती है। बहुत सारे मेजर इश्यूज़ हैं जो पॉर्न देखने से, ओनली पॉर्न वॉच करने से आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाते हैं होने, और आपको पता भी नहीं चलता है धीरे धीरे आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपने कौन सा पाथ चूज़ किया था, और आप अपने पाथ से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो भाई ध्यान दे लो इन चीज़ों पे। इट्स योर लाइफ एंड योर डिसीजंस। तो डिसीजन वर्ड से एक और बात मुझे याद आई कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है ना, आप डिसीजन बनाते हो, वो भी भाई ख़त्म हो जाती है पॉर्न देखने से, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, आप सोच ही नहीं सकते हो, कुछ आप नया करने की सोच रहे हो आप कर ही नहीं पाओगे भाई लाइफ में, आप बिल्कुल डल हो जाओगे। दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉचिंग पॉर्न। और आप अपना सीमन क्वालिटी लो करते जा रहे हो भाई, आप में हेयर बॉल्डनेस, आप गंजे हो जाओगे, आपकी वॉइस कहाँ से मोटी होगी अगर आप सीमन ही नहीं अपना बचा रहे हो भाई, कहाँ से आपकी हाइट ग्रो होगी अगर आप अपना सीमन ही नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो, कहाँ से आपकी फ़िज़ीक बन जाएगी अगर आप अपना सीमन ही नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो, कहाँ से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अगर आप अपना वीर्य ही वेस्ट कर रहे हो भाई।
तो टाइम से ये चीज़ें समझ जाओ। आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो आप लोगों को, और आप लोग ये चीज़ें अपनी लाइफ में करोगे भी ट्राई, और इम्पैक्ट देखोगे भी कि बहुत जल्दी आपकी जो सबसे पहले मेंटली सुधरने लग जाओगे और अपना फोकस गलत चीज़ों से हटाकर अच्छी चीज़ों पर लग। तो क्वेश्चंस तो मुझे भी बहुत ज़्यादा होते थे। बात है ये 2020 की, लॉकडाउन की। टैड करके एक चैनल पे मैंने एक वीडियो देखी थी, पॉर्न के ऊपर थी वो। आई डोंट रिमेंबर द टाइटल नाउ, मुझे याद नहीं है, बट वो एमिली एफ रॉथन करके मैडम आए थे उस चैनल पे। उन्होंने डिस्कस किया था लाइक क्या प्रॉब्लम, क्या इशू एंड सर्वेज वगैरह डिस्कस किए थे उन्होंने अबाउट पॉर्न, जो मुझे पता नहीं था। वहाँ से मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ठीक है करो, बट चीज़ों को एक्सीड मत करो, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिटी पे जाते हो ना तो वो बहुत बुरी होती है। तो उस वीडियो में मैम ने भी यही बोला था कि जो पोर्नोग्राफी है इसका दिक्कत ये है कि ये टीनेजर्स या जो भी इसे कंज्यूम कर रहे हैं, उनका जो दिमाग डेवलप होने वाला होता है वो उस टाइम पे ही इतना गंद डाल देते हैं उस दिमाग में कि वो सेक्सुअल वायलेंस जैसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, और जिससे बहुत ही गलत फ्यूचर बनता होता है किसी भी कंट्री का। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, इफ़ वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री, तो ये ऐसे से छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिन पर हमें बात करनी है। अगर कोई इन पे बात नहीं करेगा, सब एक जैसे हो जाएंगे भाई, फिर तो आई डोंट थिंक कि ये यूथ या ये समाज तर जाएगा। किसी ना किसी को तो इनिशिएट लेना होगा। एंड ये तो ऐसा टॉपिक है कि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में इवन अभी तक कोई इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है सेक्स एजुकेशन का। एंड आपके पॉर्न के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें, गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहूँगा। मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, बट कभी ये वीडियो रीच करती है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जो सिलेबस लिखता होता हो भाई, वो प्लीज़ सेक्स एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दे, ताकि बच्चों को बचपन से जो क्यूरियोसिटी रहती है उनके दिमाग में कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं एडिक्शंस के, तो वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चाहिए एजुकेशन में। इसके साइड इफ़ेक्ट से आप तभी बच सकते हो भाई जब आप क्विट कर दो या रीबूट करो खुद को, तभी आपको इसके रिजल्ट्स पता लगेंगे कि आपने इसको छोड़ा, अब आप में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो तभी देखने मिलेगा जब आप बिल्कुल छोड़ दोगे या अपने सिस्टम को रीबूट करोगे अच्छे से, ठीक है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है भाई ज़्यादा पॉर्न कंज्यूमर में, एक सर्वे के थ्रू देखा गया है कि मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो भी बोला ना कि वीर्य वज्र स्ट्रेंथ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हो और आप उसको फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, और आपको तो भाई नीचे कुछ असर ही नहीं होता है, वो हिलता ही नहीं है, उसमें कुछ टाइटनेस नहीं होती है, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। बिकॉज वो आपने पॉर्न देख देख के, कंज्यूम कर करके, कंटेंट को वॉच कर करके अपने दिमाग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है, बर्बाद कर दिया हुआ है। क्योंकि वो दिमाग जो आपका नेचुरली अराउज होना चाहिए था पार्टनर के साथ, वो तो भाई दो लोगों को स्क्रीन पे वॉच करने से अराउज होगा आपका, तो है ना। तो ये ऐसे से इश्यूज़ होने लग जाते हैं, ये पता नहीं चलता है, एकदम से प्रैक्टिकल जब होता है तो फिर बंदा खज्जल हो जाता है लाइक व्हाट इज़ दिस भाई। तो दिस इज़ द रियलिटी चेक जो कि आपको समझना होगा, और अभी से अपनी लाइफ में धीरे धीरे चेंज लाना स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज़ नैया डूबने वाली है, याद रखना मेरे टीनेजर भाइयों, खासकर आप लोग, बिकॉज आप अभी ग्रोइंग स्टेज पे हो और आपके ब्रेन में जो भी चीज़ें डाल दी जाती है आप वही इम्प्लीमेंट करते हो आगे को। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू या मेरे थ्रू कुछ भी गलत चीज़ें सीखो। जो पॉजिटिव अच्छी चीज़ें हैं, गेन करने लायक चीज़ें हैं, वो मैं ज़रूर डाल रहा हूँ, डालूंगा, डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। अगर कोई भी इस प्रॉब्लम लाइक पॉर्न एडिक्शन, हाउ टू लीव पॉर्न एडिक्शन, उसको ये वीडियो भेज दो, वो समझ जाएगा कि भाई पॉर्न के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो इसका एक सिर्फ 2-3 सेकंड का प्लेजर मिलता है ना आपको, रिवॉर्ड है ना, डोपामिन से रिवॉर्ड मिलता है ना, तो वो रिवॉर्ड कुछ भी नहीं होता है जब आप लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखोगे। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या क्या भाई, आपकी अच्छी रिलेशनशिप, आपकी अच्छी फैमिली हो, है ना, अच्छी वेल्थ हो आपकी। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट कब देखने मिलते हैं? आपके एफर्ट से। अगर आप एफर्ट ही पुट नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ें कहाँ से आपकी लाइफ में आएगी? वेल्थ, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी हेल्थ। अगर आप शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड पे फोकस करोगे लाइक पॉर्न, और पॉर्न के बाद इजैकुलेट किया, 2-3 सेकंड के लिए आपको खुशी मिल गई, ये एस्केपिज्म हो गया भाई सबसे, आइसोलेशन हूँ मैं तो, आइसोलेशन के नाम पे गंद मचा रखा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। सो दिस इज़ नॉट द रियलिटी ब्रो। बाहर निकलो समाज में, देखो कि कैसे लाइफ चलती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता होता है। अगर आप तो ब्लेस्ड हो कि आपको अपना घर मिला है, आपको अपना रूम मिल रहा है, आपको अपना फ़ोन मिल रहा है जिसमें आप अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो, बट स्टिल आप गलत कंटेंट वॉच कर रहे हो और करते रहोगे ना जाने कब तक। मेरे जैसे कितने आए, कितने समझा के चले जाएंगे, बट अगर 1%
लोगों को भी फ़र्क पड़ रहा है ना भाई, तो मेरा मोटिव पूरा हो जाएगा इस वीडियो को बनाने का और आप लोगों को समझाने का। टॉक जाते हैं पॉर्न सेक्स को लेके। उस पर मेरा छोटा सी कहना है कि ये जो एडल्ट्स हैं ना भाई, ये माना अभी पूरे एडल्ट नहीं हुए हैं, बट ये एक एडल्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो ये एडल्ट कन्वर्सेशन के लिए रेडी भी हैं। तो रेडी होना एडल्ट्स आप लोग सभी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चीज़ें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब जो एकदम से आपको सुख देता है, वही शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड, ठीक है। तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं भाई, लाइक पॉर्न आप कर रहे हो एडिक्शन, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो, खुश हो रहे हो, आपको थोड़ी देर का 2-3 सेकंड का एंजॉय मिल गया, ये हैप्पी मूड हो गया, बट इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं भाई डिक्रीज्ड मोटिवेशन, सोशल इंटरेक्शन में बिल्कुल लोनेस आ जाना, आप सोशली इंटरेक्ट ना कर पाओ, डिसीजन मेकिंग आपकी ज़ीरो हो जाए भाई। जहाँ पर आपको डिसीजन लेना हो कि मुझे ऐसे लाइफ जीनी है, ये करना है, ये स्टेप लेना है, वहाँ पे आप उल्टा ही काम कर दो। इमोशनल स्किल ज़ीरो हो जाती है आपकी। इमोशनल वो आप तो भाई वॉच कर रहे हो अपनी स्क्रीन पर, और वो भी इंटीमेट होते हो किसी को, और उस वजह से आप अराउज होना स्टार्ट हो चुके हो, इसलिए आप में इमोशन रहा ही कहाँ। आपने अपना नेचुरल इमोशन तो ख़त्म कर दिया भाई। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे भाई, VPN पे ना 405% इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया में। VPN मतलब जहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है, जो बैंड वेबसाइट्स हैं उनको आप सर्फ कर सकते हो, तो भाई 405% इंक्रीमेंट हुआ है VPN जैसी चीज़ पे, ठीक है। तो समझ जाओ इंडिया किस दिशा में जा रहा है। इसी सर्वेज को देखते हुए मैंने सोचा कि आई नीड टू मेक दिस वीडियो फॉर माई टीनेजर भाइयों, एंड जिसकी वजह से भाई स्ट्रेस, डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होती हैं। तो हटाओ इस पॉर्न पून जैसी चीज़ को यार, रियल लाइफ में जियो, अपनी चीज़ों पर काम करो, इंडल्ज योरसेल्फ इनटू बाइक राइड्स, इनटू फिटनेस, प्ले गिटार, डू सम डांस, डू सम एक्टिविटी, डू सम आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है। कैंपिंग करने चले जाओ भाई, टेंट लगाओ, आग जलाओ, दोस्तों के साथ बैठो, देखो व्हाट इज़ लाइफ, फील द नेचर। सो ऐसी चीज़ों को करने से आप पॉर्न से साइड हट सकते हो। आई होप आज का टॉपिक मैंने जितना क्लियर हो सकता था अपनी तरफ से कर दिया है। नाउ इट्स ऑन यू ऑल कि आपको मेरी बातें माननी है, सुननी है या नहीं। और टेस्टोस्टेरोन जैसे अच्छे टॉपिक पर भी वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तो वेट फॉर दैट वीडियो टू। अगर अभी तक आपने देखी तो भाई आप रियलिटी में कुछ ना कुछ सीखने आए हो और कुछ गेन करने आए हो। हमारे इंडिया जैसी कंट्री में भाई सेक्स को टैबू माना जाता है, तो इसीलिए पॉर्न जैसी चीज़ों पर ज़्यादा बातें नहीं होती है। तो आई वॉन्टेड टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, और मैंने बना भी दी है। मेरा मोटिव और एम शायद कंप्लीट हो चुका है, और वो कंप्लीट तभी होगा जब आप लोग इसे अच्छे से वॉच करोगे और अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में अच्छा इम्पैक्ट डालोगे। अब से आपको अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, या तो फिर से वही घिसे पिटे पॉर्न या गंदी चीज़ें, गंदा कंटेंट देखकर, या फिर अपनी लाइफ पर रियलिटी में वर्क करके और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करके अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है। तो दैट्स ऑन you all. Thank you so much. I love you all. I hope you like the content. Like, share and subscribe. Bye bye.